ओके। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ब्लड रिलेशन में किन शब्दों का प्रयोग डिफरेंट क्वेश्चन में, चाहे सिंगल सेंटेंस हो, मल्टीपल सेंटेंसेस हो, या नहीं तो सिंबॉलिक हो। पार्ट वन में हमने देखा कि उन शब्दों में रिलेशन पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में जो शब्दों का प्रयोग संबंधी में होते हैं, ब्लड रिलेशन में होते हैं, वो क्या होते हैं और क्या क्वेश्चंस में होते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर के पार्ट टू राउंड में अभी हम लोग जस्ट देखने जा रहे हैं क्वेश्चंस। वो आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चंस को आपको देखना है और देख के बनाने हैं कि ये किसके और जिसके बारे में जो पूछा जाता है रिलेशंस क्या है। जैसे आपके स्क्रीन पर एक कंसेप्ट के रूप में एक क्वेश्चंस हम लोग दे रहे हैं, क्वेश्चंस के रूप में दे रहे हैं। तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में लगभग इसी प्रकार की बातें होती हैं, कुछ कुछ थीम बदल जाते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन कह रहा है पॉइंटिंग टू ए मैन, ए वुमन सेड हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन। पेन पेपर आप लोग लेकर रेडी रख लें और इसको अभी हम बतलाते हैं, उसके बाद फिर से इसको बनाइएगा, देखिएगा। पॉइंटिंग देखो यहाँ बनाना कैसे है, कंसेप्चुअल राइट। पॉइंटिंग टू ए मैन, तो एम एम फॉर मैन कर दिए। कौन पॉइंटिंग टू ए मैन, वुमेन सेड, वुमेन कहती है इस मैन को पॉइंट करते हुए। हिज मदर, इसकी इसकी मदर, जिसके बारे में कहा हिज मदर, तो यहाँ पर एमओ शॉर्ट में लिख दिए, पूरा लिखने में टाइम लगेगा। हिज मदर इज ओनली डॉटर, इज ओनली डॉटर, हिज मदर के बारे में कह रहा है वो कौन है, ओनली डॉटर है, माई, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो ये रिलेट हो गया, देख रहे हैं सारे एक जैसे से रिलेट हो गए। तो रिलेट हो गया तो मतलब रिलेटिव हो गया ये लोग। तब इसमें अब पूछा क्या जा रहा है, इतना तो रिलेशन बन गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, अब पूछ क्या रहा है, किसके बारे में बताना, हाउ इज द वुमेन बताना है, इस वुमेन के बारे में बताना, इस मैन से क्या संबंध रखता है, रखती है वो। अब मदर। देखो, हाँ तो अब हम आराम से देखते हैं। ये इस वुमेन की माँ है, ये इस लेडी जो है उसकी माँ है, उसकी माँ को एक ही लड़की है, यानी कि ये लेडी और ये दोनों क्या है, सेम है। दोनों क्या हो गया, सेम है। सेम हो गया। काहे कि एक लड़की कहती है मेरी माँ को एक ही लड़की है, और वो लड़की खुद कह रही है कि मेरी माँ को एक ही लड़की, यानी ये और ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। अब अब देखो ना, ये इसको क्या, ये मैन की ये कौन है, मदर है, और ये लेडी दोनों सेम है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी। काहे कि दोनों लेडी क्या है, ये सेम है। तो इस कंडीशन में ये और ये दोनों सेम है, तो इसकी ये मदर है तो वो भी क्या होगी, इस मैन की मदर होंगी। तो राइट आंसर क्या होंगे, मदर हो जाएंगे। तो मदर किसी ऑप्शन में है, मदर फर्स्ट में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। बात समझ में आए स्टूडेंट, या एक बार यस फिर सर। से, एक बार फिर से बता दीजिएगा। क्या बोले, एक बार फिर से फिर चल। से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ओके कंफ्यूज हो श्योर, गए थे। श्योर मैं फिर से कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर सभी लोग जो भी डाउट हुआ एक बार फिर से देख लो। एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग। पॉइंटिंग टू ए मैन, एक मैन बनाया। पॉइंटिंग टू ए मैन, वुमेन सेड हिज मदर, यानी इसकी मदर कौन है, ओनली डॉटर है, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है ये वुमेन जो है इस मैन से क्या संबंध रखते हैं, ठीक है। तो इस लेडीज की माँ को एक ही लड़की है, एक लड़की है, कहती है मेरी माँ को एक ही लड़की है, यानी ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गया। बात समझ गया ना, ये दोनों क्या हो गया आपका, बिल्कुल सेम हो गया। ये और ये लेडी क्या है, सेम है, एक ही है। तो इसकी ये माँ है, तो ये और ये दोनों सेम है, तो इसकी भी ये क्या हो जाएगी, माँ होगी। तो राइट आंसर क्या होगा, मदर। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन अब आप बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 मैं दे रहा हूँ। 2 आराम से बनाने की कोशिश कीजिएगा, कॉपी कलम पर बनाइएगा, क्या होगा इसका आंसर। कॉपी पर जैसे हमने बताया। नन ऑफ दिस सर। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 3 डिफरेंट आंसर बताया ब्रदर, कुछ ने कहा कजन और कुछ ने कहा नन ऑफ दिस। आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली। सबने एक ही क्वेश्चन को पढ़ा है लेकिन आंसर 3 डिफरेंट है। आखिर क्यों लोग। पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ, तो हम एक छोटा सा फोटोग्राफ पाते हैं। फोटोग्राफ को पॉइंट कर रहा है कौन, पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ विपुल बोलता है, यानी इसमें कोई फीमेल है। सी इज द डॉटर, इसके बारे में सी इज डॉटर, सी इज डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर। विपुल अपने माई ग्रैंड फादर्स जो है उसका ओनली सन का वो कौन है, डॉटर। समझ गए।
ग्रैंडफादर को एक लड़का है और उसका क्या है, वो लड़की। फिर पूछना क्या ब्रदर चाहता है, आराम सुनिएगा। हाउ विपुल इज ब्रदर रिलेटेड टू गर्ल्स इन द फोटोग्राफ। विपुल कौन है, किसका, जो फोटोग्राफ में गर्ल्स है उसका विपुल कौन है, विपुल कौन है उस गर्ल्स का फोटोग्राफ में। तो ऐसे कंडीशन में विपुल के ग्रैंडफादर, दादा, ब्रदर दादा, विपुल का दादा का एक ही लड़का है, तो विपुल का फादर का एक बेटा विपुल का फादर हो गया, राइट ना। तो विपुल के फादर को एक ही लड़की है, तो विपुल की वो बहन है, इकलौती बहन है, और विपुल क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, विपुल कौन है इसका, तो ब्रदर है। तो राइट आंसर क्या होगा, एक बार फिर से समझ। ब्रदर है। और ब्रदर किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में। फिर समझिएगा, सारा रिलेट हो गए तो निश्चित रूप से रिलेशन निकलेंगे। तो विपुल के दादा को एक लड़का है, तो विपुल का, और विपुल के पिताजी इसको बेटी बोलता है, तो विपुल की बहन को बोल रहा है, विपुल भाई हो गया, और वो लड़की फोटोग्राफ में कौन है, डॉटर है। लेकिन हाउ इज द विपुल पूछ रहा है तो विपुल कौन है, तो ब्रदर है। तो राइट आंसर क्या होगा, किन्हीं को फिर से समझाना है, सर ठीक है। सर तीसरा, सेंटेंस में दिक्कत है सर। तो वही तो हम समझा रहे हैं, समझा रहे हैं। सेंटेंस में दिक्कत हो तो उसको कैसे बनाने हैं, वही कंसेप्चुअली वो समझा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप बनाइए। देखो ना, पॉइंटिंग फोटोग्राफ, विपुल फोटो को पॉइंट करते हुए बोलता है, ठीक है। तो सी फोटोग्राफ, सी इज डॉटर, सी इज डॉटर, फोटोग्राफ में जो कौन है, डॉटर है। माई ग्रैंडफादर यानी विपुल का कौन हो गया, दादा, विपुल का दादा, माई फादर्स के ओनली सन, विपुल के ग्रैंडफादर का एक ही बेटा, वो डॉटर है, इकलौता ओनली सन है। ओनली सन का क्या है, इकलौता बेटा विपुल का क्या हो गया, पिताजी पापा हो गए। विपुल को बेटी बोलता है, ये विपुल का फादर बेटी बोलता है, तो विपुल की बहन है वो, विपुल का बेटी, सॉरी सन, इसके पापा का, ये विपुल का पापा है, को बेटी बोलता है, बहन है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है, बताओ ये कैसे संबंध रखता है, विपुल कौन है, तो लड़की का जो फोटोग्राफ में, तो विपुल कौन है, ब्रदर है। आंसर क्या होगा, ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या है, बताओ। आराम से बनाइए, कोई हड़बड़ी नहीं, सारी बातें क्वेश्चन में दी हुई है। But I think none of this. क्या होगा, ई। एनी अदर आंसर, यस सर, ई। ई के अलावा किसी का आंसर, ओके। सभी स्टूडेंट बोर्ड पर ध्यान दो, मैं समझा रहा हूँ। ओके डियर स्टूडेंट, आपने सबने बताया कि ई आंसर होंगे, देखते हैं राइट आंसर है या रॉन्ग। इसके ई के अलावा किसी का आंसर, सभी स्टूडेंट स्क्रीन पर ध्यान देंगे। पोर्ट्रेट ऑफ मैन हरीश सेड, यहाँ हरीश बोलता है, मैन के फोटो, क्या बोल रहा है देखो, हिज मदर, हिज मदर, मदर, हिज मदर इज द, his mother is wife, father's son, ठीक है। ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव नन, हरीश को कहता है बहन नहीं है।
ना तो इसके पास ब्रदर है ना तो सिस्टर है, यानी ये इकलौता बेटा। एट हुज पोर्ट्रेट वाज हरीश लुकिंग, हरीश जो है फोटो को देख रहा है, हरीश को देखते हुए पॉइंट कर रहा है, ये बता रहा है। ठीक है, तो हरीश के फादर का बेटा, तो हरीश का कोई भाई बहन नहीं है, यानी खुद हरीश ये है। हरीश के कोई ब्रदर एंड सिस्टर नहीं है। हरीश के फादर का सन मतलब हरीश को अपने बारे में है। हरीश की वाइफ, ये हरीश के वाइफ को ये मदर बोला है, तो वापस ये क्या होगा, सन हो जाएंगे। किसी को माँ बोलता है तो लड़का वापस में इस लेडीज माँ का क्या है, सन है। तो हरीश हस्बैंड हो गया और ये वाइफ हो गए। हरीश की वाइफ का वो बेटा है, हरीश का भी क्या होगा, बेटा ही होगा। तो किसके फोटो पर वो देख रहा है, अपने सन के फोटो पर वो हुए बोल रहा है। ठीक, तो राइट आंसर क्या होंगे, हिज सन। बात समझ में आ गया सबको या फिर से समझाऊं? सर एक बार फिर समझा दीजिए। बताइए सर, नहीं समझ आया। बिल्कुल समझाता हूँ, आ गया सर। कोई बात नहीं, फिर से एक बार समझ जाना, बड़ा सिंपल है, बस ये क्वेश्चन के रूप में यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान दो। लुकिंग ए पोर्ट्रेट ऑफ मैन सेड, एक मैन के पोर्ट्रेट पर ध्यान देखते हुए हरीश बोलता है, हिज मदर, या इस मैन जिसके पोर्ट्रेट है उसकी जो मदर है, हिज माय फादर सन, हरीश के फादर के son का वो है, ये ले लीजिए। ठीक है, हरीश को कोई भाई, यानी कि वनली सन है ये। हरीश का ना तो कोई ब्रदर है ना, हरीश कहता है अरे मेरा कोई भाई बहन नहीं, मतलब हम इकलौता अपना फादर का बेटा है। ठीक है ना, तो हरीश के फादर का सन, हरीश के फादर का सन है, तो हरीश नहीं है, तो हरीश के फादर का सन हरीश अपने आप में बोल रहा है। तो हरीश की वाइफ का ये क्या वाइफ है, हरीश की वाइफ को कोई मदर बोला है, तो हरीश की बोला है, वहीं पर देख लो, ये लड़का बोला इसको माँ, तो ये लड़का वापस में हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। तो हरीश की वाइफ का बेटा है वो, तो हरीश का भी बेटा ही हो गया ना, वो फोटोग्राफ में है क्या। तो इसके फोटोग्राफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो हरीश अपने सन के फोटोग्राफ को, ठीक है, इसका कोई भाई बहन नहीं है, तो हरीश के फादर का बेटा हरीश खुद हो गया, हरीश की वाइफ का वो बेटा है ना वो। तो राइट आंसर क्या हो गया, हिज सन। हिज सन किस ऑप्शन है, अब समझ में आ गया होंगे। ठीक है ना, फिर से इसको बनाना है ना, पीडीएफ देंगे, फिर डाउट होगा फिर नेक्स्ट। अब कंसेप्चुअल लाइन में चल रहा है हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का देख के बतलाओगे क्या होगा आंसर। नंबर 4, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है जो बातों को हमने लिखा महीपाल से कैसे रिलेटेड है ये जानना है, तो देखते हैं। तो देखो, नीना का महीपाल, नीना का ससुर महीपाल है और महीपाल को एक ही लड़का है, तो यानी कि अब से स्टार्ट करना है, नीना से कोई मतलब नहीं है, महीपाल का एक लड़का है और महीपाल के लड़का को ये फादर बोल रहा है। तो अनीता का फादर महीपाल ग्रैंड फादर हो गए और अनीता क्या हो गई, पोता या पोती, कोई मेल या फीमेल होता, तो ये दादा हुआ, राइट। और ये दादा का ये बेटा हुआ, दादा का, और दादा के बेटा का ये क्या है, वापस फादर बोल रहा है, तो बेटी होगी, ये क्या हो गई, पोती हो गई महीपाल का। और पोती की बहन है तो महीपाल की क्या बारे में पूछ रहा है, तो बी क्या हो जाएंगी, ग्रैंड सन, बी यहाँ पर क्या हो जाएंगी, ग्रैंड डॉटर ऑफ महीपाल। तो ग्रैंड डॉटर आंसर क्या होगा, 5 होंगे। जरा एक बार फिर से समझिएगा, इसको हम समझाते हैं। और किन्हीं का अगर वीडियो चला लॉस्ट हो जा रहा है तो आप चिंता में नहीं करें, वीडियो आप देख लीजिएगा उसमें यूट्यूब, ठीक है। यहाँ कहता है नीना से अनीताज फादर, तो अनीता का फादर रमन है, इज ओनली सन ऑफ माय फादर इन लॉ महीपाल, महीपाल ससुर है, फादर इन लॉ है,
उसका इकलौता सन है। सिस्टर है बिंदु, अनीता की सिस्टर बिंदु महिपाल से कैसे संबंध रखती है? तो हम चलते हैं महिपाल से स्टार्ट करते हैं। तो महिपाल से स्टार्ट करते हैं, कहीं बेटा है और महिपाल के बेटा की ये बेटी है, तो महिपाल की पोती की ये बहन है, तो ये भी क्या हो जाएगी, महिपाल की पोती हो जाएगी। फादर बोल रहा है तो वो बेटी ये पोती हो गई महिपाल की पोती की बहन है। तो हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ग्रैंड डॉटर बोलेंगे। ग्रैंड आंसर क्या होंगे, 5। बात समझ में आ गया होंगे क्या? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। फोर्थ समझ में आया बच्चों? यस सर। तो फ्रीज हो गया है सर आपका। देख रहे कुछ प्रॉब्लम, नेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। सर सर कहाँ चले गए आप? ओके, तो ये फोर्थ क्वेश्चन नंबर में थोड़ा सा लगता है कनेक्टिविटी प्रॉब्लम रहा क्या? यस सर, अब आ गया 5 मिनट। कोई बात नहीं, अब ऐसा करना है कि अब क्वेश्चन आप लोग को देंगे तो 1 to 5 जितना भी क्वेश्चन देंगे उसमें होमवर्क करके लाइए आप लोग, ठीक है? और हम लोग ज़्यादा नहीं, 15 क्वेश्चन तक होमवर्क रखेंगे, ठीक है? 1 to 15 होमवर्क पीडीएफ अभी क्वेश्चन आप लोग को शेयर करेंगे, उसमें 1 से 15 तक बना के लाइएगा होमवर्क, ठीक है? फिर जो डाउट होगा उस पर डिस्कशन करेंगे। 1 2 3 4 समझ में आया? फिर से कोई समझाना हो अभी? सर 4 नंबर ही बता दीजिए, उस टाइम नहीं दिखा था। सर 4 नंबर। 4 नंबर फिर से बतला देता हूँ मैं, ठीक है? सर सबको म्यूट कर दीजिए आप उधर से। नहीं कोई बात नहीं है, देखो कभी कभी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो जाते हैं जी। देखो यहाँ पर 4th नंबर समझिएगा। कहता है नीना से अनीताज फादर रमन, अनीता क्या है, रमन है। अनीताज फादर रमन इज वन सन ऑफ माई का दिया था नीना महिपाल, नीना के फादर इन लॉ महिपाल है, उसका महिपाल का ओनली सन है। तो अनीताज की सिस्टर जो है बिंदु, वह महिपाल से कैसे संबंध रखती है, ये पूछता है। महिपाल से कैसे संबंध रखती है? तो हमको यहाँ महिपाल से एक ही लड़का है रमन, अब महिपाल के लड़का जो रमन है, रमन को सन या डॉटर होगी, तो अनीता है तो डॉटर होगी। तो महिपाल का अनीता महिपाल के पोती हो गई, और अनीता की बहन है बिंदु, तो महिपाल की बहन पोती ही कहलाएगी। हिंदी में कहा गया तो पोती को ग्रैंड डॉटर बोलेंगे। तो ग्रैंड डॉटर किसी ऑप्शन में है? 5 नन ऑफ दिस। अभी समझ में आया सबको? समझ में आ गए? यस सर। यस सर। ठीक है, समझ में आ ही गए हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम Yes, ऐसा sir. क्वेश्चन आप बना रहे Yes, होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम बना रहे होंगे, ठीक है? तो इसीलिए ऐसा लग रहा है कि समझ में आया कि नहीं आया। घर पे जाके Yes, sir. अब होमवर्क देंगे तो पूरा बना के देखिएगा, ठीक है ना? तो उसके बाद हम लोग देखेंगे तब क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो 1 to 15 तक आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है? तो अभी हम पीडीएफ आपको शेयर कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चंस को आएंगे, ठीक है ना? बात हम लोग करेंगे, ओके? कल 1 to 5 फिर से देखेंगे हम लोग, जो डाउट होगा फिर बतलाएंगे, फिर 15 तक होमवर्क रहेगा। तो अभी हम
फिर से ज्वाइन करेंगे, पहले आप लोग पीडीएफ शेयर कर देते हैं, उस समझ के लिए रेडी हो जाइएगा। ओके, कितना देर में सर? बस 5 से 7 मिनट, ठीक है ना? ओके सर, ओके सर।